विद्या, मैंने सुना है कि आपने ये ट्रेलर सबसे छुपा के रखा था. एवरीबडी इन योर फैमिली वाज आल्सो वेटिंग फॉर दिस ट्रेलर. आप चाहती थी कि सबके सब एक साथ मिलकर के ये ट्रेलर देखें आफ्टर द लॉन्च ऑफ इट. क्या था ये सरप्राइज बना के रख रही थी आप? पहले तो हम सबसे कहना चाहेंगे सलाम. महीना आपको भी गिनना आता है तो 14 अप्रैल को थिएटर पहुंच जाइएगा जरूर. याद रखिएगा 14 मार्च से 14 अप्रैल. सॉरी, मैं भटक गई. बेगम जान मुझ में घुस गई थी. मैं आपसे पूछ रही थी कि सरप्राइज बना के रखा था आपने. यू जस्ट वेटिंग फॉर दिस डे. या एवरीवनस बीन आस्किंग मी कि ट्रेलर कब लॉन्च हो रहा है, ट्रेलर कब लॉन्च हो रहा है. मैंने कहा थोड़ा बेसब्री बढ़ाऊं और फिर दिखाऊं. हाँ, क्योंकि इसमें इतना धमाका है. हाँ, कि 1 महीने से ज्यादा लोग वेट नहीं कर पाते थे. तो इसीलिए हमने सोचा कि मार्च 14 को आराम से रिलीज करते हैं, सबको दिखाते हैं, फिर 30 दिन आप लोग वेट करते रहना. अप्रैल 14 को रिलीज. क्या बात है. अच्छा, आई एम श्योर ऑल द गर्ल्स विल एग्री. आपने इस फिल्म में जरूर बताया है कि आप रानी हैं, इस महल की रानी हैं आप, लेकिन विद योर होल क्रिकेट टीम विद यू, कैसा हुआ था कि असली में भी आप सबकी हेड ऑफ द फैमिली बन गई थी, रानी बन गई थी? हमारी दोस्त भी थी और रानी भी थी. हमारी दोस्त भी थी और हमारी रानी भी थी. और एक्चुअली शी इज द क्वीन ऑफ हार्ट्स. सो या, we love her. But शुरुआत में ऐसा नहीं था? Was nobody intimidated by her कि विद्या बालन के साथ काम करेंगे, डर लग रहा है? I have to tell you, sorry, I won't let you answer. When I entered the room for the first time, और सब जिस तरह से चिल्लाए, मैं intimidate हो गई थी. मैंने कहा कि oh my God, you know, and I saw them in action. So many talented actors in one room. Yeah. It was just incredible. It was unbelievable. So मैं intimidate हो गई थी. Oh my God, that's huge. Sorry, you were saying something. इला जी, मैं आपसे भी कुछ पूछना चाहूँगी. बताइए. So बहुत पुरानी बात है, ऐसे करना चाहूँगी मैं कि शुरुआत की थी आपने मंडी के साथ में, मंडी फिल्म के साथ में, और वहाँ से लेकर के यहाँ तक not the same subject but then still almost around the same this thing. आप कैरेक्टर, ऐसा नहीं लगता आपको सर्कल ऑफ लाइफ पूरा हुआ है? हाउ डू यू फील अबाउट इट? ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ सर्कल ऑफ लाइफ पूरा हुआ. महेश जी दूसरी फिल्म नहीं देंगे. पर मंडी से लेकर के और बेगम जान तक की जो मेरी जर्नी है वो बहुत ही चैलेंजिंग रही है. फ़र्क मंडी और बेगम जान में ये है कि एक तो ऑडियंस बदलती है. ऑडियंस को ये देखना पड़ेगा कि औरतें कहाँ कहाँ से क्या क्या दिल में छुपा करके क्यों उस मुकाम तक जाती हैं. दूसरी बात ये कि जो श्रीजीत की फिल्म है और मंडी है, उस वक्त मैं धंधा करती थी, इस वक्त हम लोग सीनियर होके बैठे हैं. अब धंधा करवाते हैं, अब धंधा करवाते हैं. और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसमें बंटवारे को लेकर के वो जो लाइन है कि किस तरीके से एक लाइन घर को बांटती चली जाती है, वो इसकी एक सारी औरतों में आपने कहा कि हाथ में हुक्का और आंखों में शैतानी, पर कोमल से दिखने वाली ये है मर्दानी. जो मर्दान की औरत की इस फिल्म में आई है, हमारी में सिर्फ नज़ाकत थी, कोटे थे, झनकार थे. ये कुछ और है, ये कुछ और है. एंड आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद श्रीजीत एंड महेश जी. और दूसरी बात ये, एक गायिका के हिसाब से मुझे दुख तो बहुत लगता है कि ऐसा रोल मुझे मिला है जिसमें कहा कि अच्छा गाना सुनो, गाना मत. तो इतना बढ़िया म्यूजिक है, इतना बढ़िया म्यूजिक है. मैंने सोचा कहीं तो मैं गुनगुनाऊं, वो आपने मुझे मौका नहीं दिया. गुनगुना दो. नहीं गुनगुना सकती. जो आशा जी ने गाया, नहीं, अन्नू दबा देगा अगर मैं दूसरों का अच्छा गाना मैं गाने लगूंगी. ब्यूटीफुल म्यूजिक. सो आप लोग जरूर आए. 1 महीना गिनिए कि बेगम जान क्या क्या लेकर आ रही हैं. शुक्रिया. क्या बात. जी, आपसे भी जानना चाहूंगी, 11 लड़कियां एक साथ जिंदा कैसे हैं आप अभी तक, ये बताइए. आहा, सच. और ये बात सच है. They were actually absolute sweethearts, all of them. And actually there were equations, interesting कुछ equations form होते गए जैसा फिल्म बनता गया, अनबन हो या फिर कुछ भी हो. But all those equations, like in real life also, when the cause was making a film against a schizophrenic weather,
shooting in inhuman conditions जी. for 32 days at a सांप stretch. बिच्छू भी होते थे मेरे साथ. सांप बिच्छू and all that. All that. मतलब ये तो छोटी बात है. all the possible hardships which can come. So उन हालात में like the way these guys, these girls and everyone, they rallied together, given the differences in real, which is what makes the film so special. Yeah. Because you see all of that in the film also. In the film, you will see characters which have differences with some other characters. They quarrel about caste, they quarrel about one girl poaches customers away from another girl, and they kind of have a fight and everything. But when there is a crisis, they all come together. So they came together in real life as well as real life, and which I guess makes the house a metaphor for India. We have our differences across states, across communities, but बाहर का कोई अगर आके कुछ कहे, we usually take a very united stand. So that is what happens in this house also. So in that sense, she's Mother India. No, but seriously, the girls, the film is possible. And और एक चीज मैं बोलना चाहूँगा कि this is one film. Yes, we have Vidya's solo poster, and we have names coming in a particular order. We have posters, which are ensemble posters. But I would like to say that order of names and the size of one's face in the poster, all these things become very meaningless when you watch Begum Jaan. That ensemble spirit is so much there in every frame, and to their credit, no one even bothered to ask, अच्छा पोस्टर में am I visible on the poster? मेरा चेहरा आया क्या? ये हुआ ट्रेलर में is my shot there? No one asked, because everyone knew it was an ensemble family fighting all odds, and that fight will come through in the trailer, in the poster, and everything, which is something which I'm very proud of, and I think that is the mark of a true ensemble. क्या बात है. Wonderful, wonderful. There are so many things special about this movie. जैसा आपने कहा, फर्स्ट ऑफ देम बीइंग द कास्ट. लेकिन मैं ये भी बात करना चाहूंगी कि एक ऐसे कैरेक्टर जिनको आज तक हम सिर्फ फनी वे में देखते, इमेजिन करते आ रहे थे. व्हाट हैपेंड टू यू? आर यू जोकिंग? मिस्टर आखरी पास्ता, व्हाट हैपेंड टू यू? मम्मी भट्ट साहब ने सही कहा था. आई मीन बहुत लोगों ने बहुत कुर्बानी दी इस पिक्चर में. मैंने अपने बालों की कुर्बानी दी. नहीं, जब श्रीजीत दा ने मुझे इस फिल्म के ऑडिशन के लिए बुलाया तो मैं थोड़ा शॉक हो गया कि आखिरी पास्ता को कैसे बुलाया. और हाउसफुल 3 रिलीज हुई थी फ्राइडे पे, संडे पे मैंने ऑडिशन किया. तो जो मेरे ऑडिशन ले रहे थे वो हंस रहे थे जब एक विलेन का ऑडिशन चल रहा है इधर. लेकिन आई थिंक श्रीजीत दा ने जो करवाया मुझसे पिक्चर में, आई थिंक मैं खुद को पहचान नहीं पाता हूँ पिक्चर में. जब भी मैं देखता हूँ, जब मैं डब करता हूँ, और आप भी थोड़ा शॉक हो जाएंगे जब आपने ट्रेलर में पहचाना किसी ने मुझे. नहीं ना? पहचाना क्या? दूसरी बार इसीलिए दिखाया था हमने. हाँ, खाली मेरे लिए. बट थैंक यू भट्ट साहब, मुकेश जी, विशेष एंड श्रीजीत दा फॉर ट्रस्टिंग मी विद दिस रोल. थैंक यू वेरी मच. Most welcome. थैंक यू सो मच. आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी रजित जी आपसे. लास्ट एकदम तो एकदम तोड़ फोड़ हिला देने वाला जो डायलॉग है वो आप ही के सामने देती हैं बेगम जान हमारी. कैसा लगा आपको? मतलब वो डायलॉग खाना ऐसा उस समय नहीं लगा था, हाय मतलब सच में ये तो लाल लाल करके चली गई. मजा आया ना, इतनी सारी खूबसूरत कलियों के बीच कांटे होने चाहिए ना. तो चंकी, माई सेल्फ, आशीष नुकीले कांटे हैं इस फिल्म के. तो बेगम जान के कोठे पे जरूर आइएगा, खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे. वाह. और घसीटेंगे, ये इनकी खासियत है. अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स जो कि दिखाए गए हैं इस फिल्म में, उन्हीं में से एक कैरेक्टर गौहर आप भी जो प्ले कर रही है. आई थिंक we have seen you playing powerful roles, really, and this is just going to add to your kitty. How do you feel about it now? And you don't look like a person who will look like that on screen, but then you surprise us each and every time. So please tell us. Thank you so much. Yeah, but yes, I have played roles, but this is a dream. This is a dream which was possible because there are geniuses in the world called Srijit Mukherjee sir, जिन्हें मैं सृजित सर बुलाती हूँ, जिन्होंने विश्वास रखा कि मैं जब वो लिख रहे थे रुबीना, he had me in mind. That's amazing, but it came true because thank God that conversation happened between Srijit sir and Vidya that अच्छा गौहर को, and then I got a message from Vidya and I was just like
मैंने सबसे बड़ा अगर जिंदगी में कभी ऑफ कोर्स लिखा होगा एक मैसेज पे, शायद वो ही होगा. It was of course. Like I'm going to do any auditions, any number of things for this role, and I have nothing to do in it. I'm just grateful that it came to me, and I hope and pray, inshallah, that I've done justice to playing Rubina and to being Begum ki Jaan. Hey. So ladies and gentlemen, हमारी बेगम और उनकी सारी जान, along with all the not so जान्स also, the कांटे इस पूल के बीच में. Yeah, okay. So I would like to rephrase along with हमारी बेगम and बेगम की जान, वो लोग जो बेगम की जान ले, have some question and answer sessions with the media. Can we roll a mic, please? Any questions? Also, just a request, जब ट्रेलर हम दिखा रहे थे तब I had a few people who were shooting the trailer. Please don't use that trailer. Please don't post it anywhere. Please don't use it for official purposes. HD quality में trailer will be sent to you, so please use that. Thank you. All right, questions. Actually, this is the case. Hi Vidya. Hi Vidya, this is Jayanti from Zicho Vistas. Hi. विद्या, आपकी हर भूमिका अलग होती है, हटके होती है, और हर फिल्म आप एक हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म ऐसे हर फिल्म में दिखता है. तो इस फिल्म में भी काफ़ी चैलेंजिंग रोल कर रही है आप, और फिल्म में गालियाँ भी है जो आपको देनी पड़ रही है. ऑफ कोर्स आपकी भूमिका वैसी है. सो ये कितना आसान था आपके लिए, या कैसे कहेंगे? बहुत आसान था. मैं तो रोज गालियां बकती हूँ. नहीं, मैं गालियां नहीं बकती, पर अंदर बकती है. शायद यहाँ तो पहले मरतबा बाहर बकी. हाँ, भड़ास निकाल दी मैंने इस फिल्म में, जो हर बार मेरे दिमाग में कभी गाली चलती है और मैं बक नहीं पाती. इस फिल्म में श्रीजीत ने मुझे छूट दे दी. कभी कभी किसी दूसरे का लाइन चल रहा होता, मुझे कोई लाइन, मेरा अगर कोई लाइन नहीं होता शॉट में, तो मैं बीच में गाली बक देती. नहीं, पर जोक्स अपार्ट, आई थिंक ये जहाँ से आती हैं, जिस तरह का माहौल है, वो गालियाँ बहुत आसानी से बकती हैं. सारी की सारी लड़कियाँ, कोई बड़ी बात नहीं है. तो when I was playing the role, I didn't think कि अच्छा मैं गाली कैसे बकूँ, because you can't be बेगम जान and be, मैं शायराना उर्दू नहीं बोल सकती. तो आई एन्जॉय प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स. जैसे हर बार जब हम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए कुछ अलग हो, लंच के लिए अलग हो, शाम का अलग हो, रात का अलग हो, तो बहुत मज़ा आता है. फिर गालियाँ सिर्फ तड़के की तरह होता है. या तो अब आप कंफर्टेबल हैं, मतलब आप आदत हो गई है? मैं कंफर्टेबल हूँ, पर मैं कैमरा के सामने बोल नहीं सकती, आप लोग दिखा नहीं पाएंगे. थैंक यू. एक्चुअली इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. आई थिंक श्रीजीत हैड अ सर्टेन विजन ऑफ बेगम जान इन माइंड, और वो पंजाब की हैं, तो इस वजह से रिक जिन्होंने कॉस्ट्यूम्स किए, ही सोर्स्ड फैब्रिक्स, फॉर एग्जांपल जैसे फुलकारी हुई या कोई वहाँ का काम, उस तरह से उन्होंने सोर्स किया. एंड देन माई मेकअप एंड hairstylist, Shreyas and Shalaka, who've been with me forever, they love to, give me a unibrow, make me put a little dirt on me in scenes that require. They're thrilled by all that. But no, genuinely, I feel very fortunate to have worked with a team where I didn't have to worry about the look of Begum Jaan at all. Also credit to Gopi Bhagat, the cinematographer. The way he shot Begum Jaan, she is larger than life. That's how Shrijit saw her, and that's what Gopida has done. So it's all of them put together, very little of me. Thank you. Bhatt Sahab, Ravi from ABP News here. I can't see you. See that? Yeah. भट्ट साहब, बॉलीवुड में फिल्म बनाना अपने आप में एक जंग नहीं है. अब तो फिल्म रिलीज़ करना भी एक जंग है, क्योंकि सेंसर का मसला हो जाता है. आप लोगों का टॉपिक इतना बोल्ड है. फिल्म में जो ज़रूरी है वो गालियाँ भी हैं, क्योंकि सेटिंग वैसी है. तो कहीं ये जहन में चल रहा था कि स्क्रिप्ट लेवल पे कि जब ये फिल्म बनेगी और सेंसर के पास जाएगी तो हमें ये दिक्कतें आएंगी, और ये हटा दो और ये रख दो, इस तरह का कुछ चल रहा था, या आप लोगों ने सोचा हम बना लेंगे, जो होगा देखा जाएगा?
और क्या सेंसर में पास करते हुए कोई दिक्कत आई, इस बारे में कुछ रोशनी डालेंगे आप? देखिए, जब मैंने राज कहीं नहीं देखी थी तो फिल्म ने मुझे झंझोड़ दिया था। और मुझे, जब मैंने एक लेख लिखा था कैलकाटा टाइम्स में, कहा कि the moral compass of this nation is intact as long as there are filmmakers like श्रीजीत। ये एक वैश्या घर की कहानी, मगर इसकी जो मॉरल और स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी है, ये आपको चौंका देगी कि ये हमारे पास आज भी वो कलाकार हैं, वो टैलेंट है जो आपको उस शिखर तक पहुंचाएंगे जहां तक आप पहुंचते नहीं हैं। जो मैंने बार बार कहा है कि बेगम जान के नज़र से जब आप जिंदगी का अनुभव करेंगे तो आपको आपके जहन के उस ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तक आप जाएंगे नहीं। मर्द नहीं जाएंगे, औरतें तो जाएंगी नहीं, बेचारी सहमी भी होती हैं, मगर वो आपको सब भावना नजर आएगी। तो हमने जब ये फिल्म बनाने की सोची तो ये हम, मुकेश और हमारा एक फितरतन झगड़ा रहा है अथॉरिटी से, एस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि जब भी आप जेल की सलाखों को चौड़ा करने की कोशिश करते हैं तो आपको आफत झेलनी पड़ती है। तो हम तैयार थे, मगर हमारे साथ में एक अजीब इंसिडेंट हुई, क्योंकि जब ये द हील्स ऑफ उड़ता पंजाब हमारी सेंसर थी तो मुकेश ने कहा भैया देखो पहले हम सेंसर कर लेते हैं, बाद में हम रिलीज फिक्स करते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर वो सर पे वो बंदूक होती है, मार्केटिंग शुरू हो जाती है, फिर हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और ये हमने ठान लिया था कि हम इसके साथ में छेड़खानी अलाउ नहीं करेंगे। और हम वहाँ पर नेहरू प्लानिटोरियम, विशेष, मैं, श्रीजीत और गए वहाँ पर। तो जब शो चल रहा था और लास्ट क्लाइमैक्स की रील अनफोल्ड हो रही थी और गाना बज रहा था, तो मैंने श्रीजीत को देख के कहा, मैंने कहा कि अंदर लोग रो रहे हैं आपके सेंसर वाले। तो श्रीजीत ने देखा कि क्या मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं पर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हॉल में जो आपकी फिल्म देखी जा रही है, आपके बच्चों को लोग जो देख रहे हैं करीब से, उनके जहन में उसके बारे में ख्याल क्या है। और जब हम अंदर गए तो हमारे को एक ऐसा सेंसर बोर्ड मिला जो जिस्मानी लेवल पे बिल्कुल सबमिसिव था। दे वर ओवरवेल्म्ड बाय द फिल्म। वो उनका जो एक अंदाज पेश आने का था, वो मेरी पर्सनैलिटी या मेरे एक हिस्टोरिकल लॉकिंग हॉर्न्स के नैरेटिव की वजह से नहीं, क्योंकि फिल्म ने उन्हें इतना झंझोड़ा था, फिल्म ने उन्हें छुआ था। और वो उनके पास, भैया इंसान के बच्चे हैं ना, सेंसर का रोल, बोर्ड का रोल प्ले करना, मगर है तो इंसान ना, कुरेदो तो खून ही निकलेगा अंदर से उनके। तो वो इतने इम्प्रेस थे, मगर उन्होंने कहा कि एक आध हमारी मजबूरी है, क्योंकि कोड हमें ये गालियां अलाउ नहीं करता, तो उसको आप कृपा करके उसको आप ऑल्टरनेट ढूंढ लीजिए। तो श्रीजीत साहब ने पहले ही एंटिसिपेट किया था, तो उन्होंने वो ऑलरेडी ऑप्शन ले लिया था। तो ये दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल एनकाउंटर्स विद द सेंसर। I don't have an unhappy story this time to tell about the censors. It was a happiest encounter with Begum Jaan, with the most provocative, the boldest film. मगर इससे एक सीख मिली मुझे, अगर फिल्म मेकर में कन्विक्शन है, अगर उसके अंदर इंटेग्रिटी है, अगर उसके अंदर जज्बा है कि वो आखिर तक लड़ेगा, वो बात आपके काम से कम्युनिकेट हो जाती है सामने वाले को। अगर आप दुकानदारी करेंगे तो वो दुकानदार को वो उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे दुकानदार डिजर्व करता है। तो ये मेरा बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस था, एंड आई मस्ट से दैट आई मस्ट थैंक देम फॉर शोइंग दिस साइड व्हिच आई वाज नॉट वेरी अवेयर ऑफ टिल बेगम जान हैपेंड टू मी। विद्या, आपसे सवाल है, हम सब जानते हैं कि इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन एक कितनी बड़ी समस्या है, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जब आप ये किरदार निभा रही थी बेगम जान का, तो ये किरदार करते वक्त आपने आप क्या ज़्यादा अवेयर हुई जो इंडिया में जो प्रॉब्लम है, उनके दर्द को आपने और ज़्यादा करीब से महसूस किया, ऐसा हम कह सकते हैं? आपकी क्या फीलिंग्स थी ये किरदार निभाते वक्त और निभाने के बाद? आई थिंक यू नो, एज अ वुमन एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, मैंने काफ़ी पढ़ा है इसके बारे में। तो मुझे पता था कि किस यू नो, सुपरफिशियली तो नहीं कहूँगी, पर अकेडमिकली मुझे पता था कि क्या है। पर वो महसूस तब हुआ जब मैंने बेगम जान की, वो क्योंकि आप पर्सनलाइज करते हैं। तो यू नो, आप पढ़ सकते हैं और कह सकते हैं कि अच्छा लीगलाइज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब डिबेट्स तो कितने साल से चलते आ रहा है। पर जब आप खुद उस किरदार को निभा रहे होते हैं, आप पर्सनलाइज करते हैं, फिर आपको एहसास होता है कि वो जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द बॉडी होता है, जब आप बॉडी को ट्रेड करते हैं फॉर सर्वाइवल,
I don't think it can be, even if you've done it, 2,000 times, I don't think it can get easy. इसके वजह से जब मैं भाषा की बात कर रही थी, गुस्सा होता है उनमें, वो और किस तरह से गुस्सा निकालेंगी, तो रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आ रहा है जहाँ पर आप रिलीजिंग डेट अनाउंस नहीं कर सकते जब तक आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है। तो ये नए रूल्स एंड रेगुलेशन को सर, मैम और सर, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम जिनके साथ काम कर रहे हैं विशेष फिल्म्स, उन्होंने सेंसर बोर्ड के रूलिंग के पहले ही ये तय कर लिया था कि रिलीज डेट तय नहीं करेंगे, हम लोग पहले सेंसर सर्टिफिकेशन कराएंगे। मगर सही है, हो ना हो ऐसा ही होना तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपको फिर वो स्पेस मिलती है कि आप अपनी बात लेकर उनके साथ आर्ग्यूमेंट पेश करें, और फिर सारे जो विंडोज आपके पास, बहुत सारे विंडोज, रिवाइजिंग कमेटी है, ट्राइब्यूनल है, कोर्ट है, मगर अगर आप दुकानदार हैं तो फिर आप आप उस डॉक्यूमेंट की सैंक्टिटी में यकीन ही नहीं करते हैं। यहाँ पर एक शॉट के लिए डायरेक्टर बोलता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं काटूंगा नहीं। मुझे ऐसे फिल्म मेकर जो है दिखाइए ना, ऐसे है कहाँ? तो वो जब आपके अंदर इतना कन्विक्शन होता है, तो वो कन्विक्शन, जैसे विशेष जी कह रहे थे, वो नीयत, उसकी पाक नीयत जो है कहीं पर कम्युनिकेट होती है। और इसलिए ये सिस्टम अच्छा है कि आप पहले उसको सेंसर करा लीजिए, फिर सेंसर डेट के बाद में रिलीज फिक्स कीजिए। Thank you so much for your questions. Just before, I just want to add one thing. I think I can speak for all of us on stage that, we're very grateful to Vishesh Films for making a film like Begum Jaan. When I wouldn't have, I wouldn't have had the courage to do this film with anyone else. मुझे पता था कि अगर सेंसर के साथ झगड़ा करना पड़ा तब मुकेश जी और भट्ट साहब लड़ जाएंगे। वो इस तरह की फिल्म करने के बाद वो आश्वासन हो तो आप पूरी तरह से ईमानदारी से परफॉर्म कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको पता हो कि कट सकता है और कोई कुछ नहीं करेगा, तो फिर आपकी मेहनत कम हो जाती है। So thank you very much, and thank you Play Entertainment for partnering on this. Thank you. Lovely. Thank you so much for the questions. And with this, I would also like to call on stage All India distributors, Mr. Narendra and Mr. Shreyans. And I would also like to call on stage Shikha Singhi ji from Jungli Music. Can we have you all on stage, please, for the pictures?